अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास साइंस का सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज हमारा 3rd लेक्चर है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, उनमें हमने क्या पढ़ा उसका मैं आपको रिव्यू करवा देती हूँ। ठीक है, आई होप सो कि आप लोग लेक्चर ध्यान से सुन रहे होंगे और पीछे वाले आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो वो मुझसे उसी लेक्चर के बाद डिस्कस किया करें। 3-4 लेक्चर हो जाने के बाद आप अगर पिछले लेक्चर्स की बात डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो फिर आपको आगे वाले लेक्चर्स समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको दोबारा से रिव्यू देती हूँ पिछले लेक्चर्स का। हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के पौधों के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, नया पौधा कैसे बनता है। तो पौधों के अंदर 2 तरह से रिप्रोडक्शन होती है। एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जिसमें एक ही पेरेंट शामिल होता है और वो किसी तरीके से अपना नया जो है पौधा एक पैदा कर देता है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हमने उस तरीके को डिस्कस नहीं किया। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसपे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसपे 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, यानी मेल सेल और फीमेल सेल का होना ज़रूरी है। जब मेल सेल और फीमेल सेल दोनों आपस में मिलते हैं और उससे एक नया पौधा बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो हमने पढ़ा प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पर होती है, उसके फ्लावर के ज़रिए होती है। उसके फ्लावर में, एक प्लांट के फ्लावर में मेल पार्ट होता है या फीमेल पार्ट होता है, या कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। हमने एक फ्लावर देखा जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों थे। हमने मेल और फीमेल पार्ट को डिस्कस किया। मेल पार्ट कौन सा होता है, स्टेमन। ये स्टेमन जो होता है इसके ऊपर होते हैं एंथर्स। ठीक है, 2 एंथर होते हैं हर स्टेमन के ऊपर। उस स्टेमन के ऊपर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स। ये हो गया जी मेल पार्ट। मेल पार्ट का ये स्टेमन और फिलामेंट को मिला के हम स्टेमन कहते हैं। और स्टिग्मा जो है ये फीमेल पार्ट है। ये आपको नज़र आ रहा है स्टिग्मा लिखा हुआ, और लेबलिंग के ज़रिए आप देख सकते हैं कौन सा पार्ट स्टिग्मा है। स्टिग्मा के नीचे जो है जो ट्यूब आपको नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड स्टाइल, और स्टाइल आगे जाके कार्पल पे खुलती है। कार्पल के अंदर क्या होता है, ओवरी होती है। ठीक है, ओवरी ओव्यूल सेल बनाती है, ओव्यूल या एग सेल बनाती है जो कि फीमेल सेल है। ठीक है, सिंपल। अब ये जो फीमेल सेल है ओवरी के अंदर, उसके साथ किसने मिलना है, पोलन ग्रेन्स ने। ठीक है, पोलन ग्रेन जो है वो मेल सेल्स है। जब पोलन ग्रेन फीमेल सेल के साथ आके मिलेगा, एग सेल के साथ आके मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। इन दोनों के मिलने के अमल को क्या कह देते हैं, फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या बनेगा, एक बीज बनेगा। अब वो बीज जब ज़मीन में जाके मिट्टी के अंदर उसको बोएंगे या वो खुद मिट्टी में गिर जाएगा तो उससे एक नया पौधा बन सकता है। एक जो एग सेल होता है वो तब तक नया बीज नहीं बना सकता जब तक उसके साथ आके बेल सेल या पोलन ग्रेन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमने पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया था। आगे हम रेडी किसकी करते हैं, आई थिंक 3rd पैराग्राफ से हमने स्टार्ट करना था। द स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हम पढ़ चुके हैं स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। रिप्रोडक्टिव यानी रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, इसलिए हम इन्हें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। ईच कंसिस्ट ऑफ, दोनों हर स्टेमन मुश्तमिल होता है एन एंथर, एक एंथर पर, विच कंटेन्स जो रखता है पोलन ग्रेन्स एंड अ स्टॉक, और एक इसके नीचे जो है डंडी सी होती है, कॉल्ड द फिलामेंट, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। पोलन ग्रेन्स कंटेन द मेल सेक्स सेल। इन पोलन ग्रेन्स के पास जो है मेल सेक्स सेल होता है। नेक्स्ट आ गई कॉर्पल्स की बात, फीमेल पार्ट है ये। द कार्पल्स आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कार्पल कहाँ पर मौजूद है, ये रहे, लेबलिंग के ज़रिए आप देख सकते हैं। ये कार्पल है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहाँ पर क्या होता है, एंड ओव्यूल, एक जो ओव्यूल होता है कार्पल के अंदर, कंटेन्स रखता है द फीमेल सेक्स सेल एंड ईच ओव्यूल, और हर जो ओव्यूल होता है कैन ग्रो, उग सकता है, इनटू अ सीड, एक बीज पे। अबव द ओवरी, ओवरी के ऊपर इज़ अ नैरो स्टॉक, एक तंग सी डंडी होती है, स्टॉक डंडी, नैरो तंग, कार्ड जिसे कहते हैं द स्टाइल। स्टाइल कहाँ पर मौजूद है, स्टाइल ये रहा कार्पल, ये जो सुराही नुमा शक्ल बनी हुई है। ठीक है, और कार्पल के ऊपर जो बारीक सी डंडी है जिसे हम स्टाइल कहते हैं, इस स्टाइल की बात हो रही है। स्टाइल एंड दिस एंड्स इन द स्टिग्मा, और ये कहाँ पर ख़त्म होता है, स्टिग्मा पर जाकर। ये स्टाइल जो है कार्पल के ऊपर स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है,
एड्स इन द स्टिग्मा इज़ ऑफन स्टिकी। अब स्टिग्मा जो होता है ना, ये चिपकने वाला होता है। क्यों चिपकने वाला होता है? ताकि जब ये जो है स्टेबल के ऊपर क्या मौजूद है? एंथर के अंदर क्या है? पोलन ग्रेन्स। जब वो पोलन ग्रेन्स अपनी जगह से उड़ेंगे, चाहे हवा के ज़रिए, चाहे कोई मक्खी, कोई इंसेक्ट, कोई बटरफ्लाई उसको अपनी लेग्स के साथ लेकर उड़ता है और जाकर किसी स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाता है, तो वो पोलन ग्रेन्स उसके स्टिग्मा के साथ चिपक जाएंगे। इस वजह से जो स्टिग्मा है ना, वो स्टिकी सा होता है, चिपकने वाला होता है, ताकि पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर चिपक सके, गिर ना जाए। ठीक है, स्टिकी सो दैट, ताकि पोलर ग्रेन्स होते हैं कैन स्टिक टू इट, इसके साथ चिपक सके। यहाँ तक बात समझ आ गई? अभी तक हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिस्कस किया प्लांट के अंदर, और फिर पोलर ग्रेन्स स्टिग्मा तक कैसे पहुँचते हैं। स्टिग्मा स्टिकी होता है, चिपकने वाला, ताकि पोलर ग्रेन्स उसके ऊपर चिपक सके। नेक्स्ट देखते हैं जी पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होती है? हम बार बार अभी तक इतना ही डिस्कस कर रहे हैं कि मेल सेल का फीमेल सेल के साथ मिलना ज़रूरी है, ताकि नया जो प्लांट है या जो सीड है वो बन सके। उसके लिए क्या होता है, अब उस पोलर ग्रेन का ओवरी तक पहुंचना। पोलन ग्रेन क्या है? पोलन ग्रेन के अंदर मेल सेक्स सेल्स होते हैं, जबकि ओव्यूल सेल जो है वो फीमेल सेक्स सेल है। अब मेल सेल का फीमेल सेल तक पहुंचना, इस अमल को हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन। प्लांट्स के अंदर पोलन ग्रेन्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ओवरी तक पहुंचना, इसको हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन। आ फ्लावर, एक फूल, मस्ट बी पोलिनेटेड, उसे लाजमी तौर पर पोलिनेटेड होना चाहिए बिफोर, इससे पहले, इट कैन मेक सीड, ताकि ये बीज बना सके। अब हमने यही बार बार डिस्कस किया कि बीज नहीं बनेगा जब तक मेल सेल जो है फीमेल सेल तक नहीं पहुंचेगा। तो वो वही कह रहे हैं कि एक फूल को बीज बनाने से पहले लाजमी तौर पर पोलिनेट होना चाहिए, पोलिनेटेड होना चाहिए। ठीक है, दिस मीन्स, इसका मतलब है इट मस्ट, इसे लाजमी तौर पर रिसीव, हासिल करना है, द पोलन फ्रॉम एंथर। कहाँ से आएगा पोलन? स्टेमन के एंथर से। ठीक है, फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशी, एक ही स्पीशी के फ्लावर्स के अंदर। ये नहीं है कि कोई किसी और किस्म का प्लांट है और उसके फ्लावर से जी पोलन ग्रेन उड़ा है और किसी और किस्म के प्लांट के फूल के ऊपर जाके गिरा है और उसकी ओवरी तक पहुंच गया तो बीज बच जाएगा। ऐसा नहीं होता, सेम स्पीशीज़ के फ्लावर्स के दरमियान पोलिनेशन होती है। ठीक है, एंथर फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशी बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले। फर्टिलाइजेशन कब होगी? जब वो जो पोलन ग्रेन और जो ओव्यूल सेल है वो दोनों मिल जाएंगे और वो जो ओव्यूल सेल है वो फर्टिलाइज हो जाएगा। ठीक है, वो बीज बनाने के काबिल हो जाएगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले पोलन ग्रेन का एक फ्लावर से उड़ना और अपनी ही स्पीशी के दूसरे फ्लावर तक पहुंचना, इसको हम क्या कहेंगे? पोलिनेशन कहेंगे। सेल्फ पोलिनेशन। अब सेल्फ का क्या मतलब होता है? खुद अपने ही फूल की पोलिनेशन करना, इसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। पहले मैं ये टर्म आपको एक्सप्लेन कर दूँ, फिर हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, एक फूल है, ठीक है, वो एक पौधे के ऊपर लगा हुआ है, तो वो फूल जो है उसके अंदर मेल ऑर्गन भी है, फीमेल ऑर्गन भी है। अगर उस फूल के अंदर मेल ऑर्गन के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो वहाँ से उड़े हैं हवा के ज़रिए या किसी मक्खी ने अपने पाँव के साथ लगाए और उसी फूल के स्टिग्मा के ऊपर जाकर बैठ गई है, उसी फूल के स्टिग्मा के ऊपर बैठी और वहाँ से पोलन ग्रेन ओवरी तक पहुँच गए, तो क्या हुआ? ये सेल्फ पोलिनेशन हो गई। या फिर एक पौधे के ऊपर दो फूल मौजूद हैं। पहले मैंने क्या कहा कि वो फूल के अंदर दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स मौजूद थे, उसी फूल के पोलन ग्रेन से ओवरी जो है उसकी पोलिनेट हो गई। ठीक है, दूसरी क्या सेल्फ पोलिनेशन में कंडीशन हो सकती है कि एक पौधा है, उसके ऊपर काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं। ठीक है, उसी पौधे के एक फूल के ऊपर से पोलन ग्रेन उड़े और उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के ऊपर चले गए। ठीक है, उसकी ओवरी तक चले गए, इसको भी हम सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है? एक ही पौधे का एक फूल अपने ही उसी फूल के ओवरी तक अपने पोलन ग्रेन्स पहुंचा दे, तो ये भी सेल्फ पोलिनेशन है। या एक ही प्लांट के ऊपर दो फूलों के दरमियान पोलिनेशन हो गई, तो इसको भी सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। सेल्फ पोलिनेशन इज़ द क्या है? ट्रांसफ़र, मुंतकिल होना ऑफ पोलन का फ्रॉम अ स्टेमन, एक स्टेमन से टू द स्टिग्मा के तक ऑफ द सेम फ्लावर, उसी फूल के ऊपर, और या टू एन अदर फ्लावर, कोई और फूल, ऑन द सेम प्लांट, उसी पौधे के ऊपर।
ठीक है, वही बात वो कह रहे हैं कि एक फूल के पोलन ग्रेन्स का अपने ही उसी फूल के ओवरी तक पहुंच जाना, या फिर एक प्लांट के ऊपर एक फूल से पोलन ग्रेन का उसी प्लांट के दूसरे फूल के ऊपर पहुंच जाना। बात समझ आ रही है ना आपको? इसको कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। आगे है जी क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है? क्रॉस पोलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र, क्रॉस पोलिनेशन मुंतकली है ऑफ पोलन, पोलन की, बिटवीन द स्टेमन्स, क्या स्टेमन्स के दरमियान पोलन ग्रेन्स एक्सचेंज होंगे, ऑफ वन फ्लावर, एक फूल से, टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, एक फ्लावर के स्टिग्मा पर, ऑन अ डिफरेंट प्लांट, किसी दूसरे पौधे के फ्लावर पर। ठीक है, एक पौधे के फ्लावर से पोलन ग्रेन्स उड़े और कहाँ पर गए? किसी दूसरे पौधे के फ्लावर के ऊपर। ठीक है, और डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशी, किसी दूसरे पौधे के फूल पर तो गए हैं लेकिन वो पौधा उसी किस्म का है जिस किस्म के पौधे के पोलन ग्रेन्स उड़े हैं। ठीक है, ये नहीं कि कोई किसी और काइंड का प्लांट है, लेकिन वो प्लांट दो डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट जगह पर मौजूद है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। देयर आर, वहाँ है, सेवरल, चंद, वेज, तरीके, इन विच, जिसके ज़रिए, दिस कैन हैपन, ये हो सकता है। क्रॉस पोलिनेशन के कुछ तरीके हैं, किस तरह से होती है क्रॉस पोलिनेशन गिव्स, क्रॉस पोलिनेशन देती है अ वाइडर वैरायटी। वाइडर क्या होता है? वसी, वैरायटी किसमें? अब जाहिर बात है, एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाके, जैसे हमारे अंदर ले लें, अगर हम अपने ख़ानदान के अंदर शादियां करते जाते हैं तो क्या होता है, बच्चों की जो शक्लें हैं वो सबकी सेम टू सेम होती जाती हैं। यही एग्जांपल आप यहाँ पर लेंगे कि एक सेल्फ पोलिनेशन अगर प्लांट्स के अंदर हो रही है तो पौधे के अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, अगली नस्ल के अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, इतनी वैरायटी नहीं आएगी। वो अगर क्रॉस पोलिनेशन हो रही है कि एक पौधा किसी दूसरे पौधे के साथ जाके पोलिनेट कर रहा है और फिर उससे जो बीज पैदा हो रहा है, उस बीज से जो नया पौधा बनेगा, वो जो है वो उस पर कोई कुछ नई खसूसियात होंगी, कोई हो सकता है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हो। ठीक है, तो इस तरह से ज़्यादा वैरायटी आ जाती है ऑफ यंग प्लांट्स, नए पौधों में, देन सेल्फ पोलिनेशन की निस्बत। दिस हेल्प्स, ये मदद करता है, द प्लांट स्पीशीज़, प्लांट्स की स्पीशीज़ को, टू सर्वाइव, ज़िंदा रहने के लिए, इफ़, अगर, द कंडीशंस, जो हालात है, जो माहौल है उनका, वेयर इट इज़ ग्रोइंग, जहाँ पर ये उग रहा है वहाँ का जो हालात है, कंडीशंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल मौसम वहाँ का चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर जो प्लांट्स जो होते हैं ना, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में पैदा होते हैं, वो ज़्यादा अडेप्टिव होते हैं, वो अपने माहौल में ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वो इतने मतलब कि ना रिज़र्व से नहीं होते कि वो सिर्फ एक ही किस्म के माहौल में ज़िंदगी गुजारेंगे, नहीं, वो थोड़ा सा चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। अगर उनके माहौल में थोड़ा सा चेंज आ जाए ना तो वो उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं वहाँ पर। जबकि जो सेल्फ पोलिनेशन के नतीजे में बनने वाले पौधे होते हैं ना, वो चेंजेस जो इन्वायरमेंट के अंदर अपनी क्लाइमेट चेंजेस के अंदर ना इतनी मतलब कि उसको बियर नहीं करते उन चेंजेस को। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन है, प्रोड्यूसेस, पैदा करती है, यंग प्लांट्स, नौजवान पौधे या नए पौधे, विच, जो, आर, है, ऑलमोस्ट द सेम, तकरीबन बिल्कुल सेम होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, एज द पेरेंट, अपने पेरेंट प्लांट से। अब उसका पेरेंट प्लांट जो है, ठीक है, उसके फूल तो दो डिफरेंट थे लेकिन पौधा तो एक ही था ना, एक ही पौधे के ऊपर एक फूल से पोलन उगा, उड़ा और दूसरे पोलन के ऊपर दूसरे फूल के ओवरी के ऊपर जाकर मिल गया उसके साथ और पोलिनेशन हो गई। तो ये सेल्फ पोलिनेशन के नतीजे में जो प्लांट बना है वो क्या होता है, बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट जैसा होता है। ठीक है, टू प्रिवेंट, बचने के लिए, सेल्फ पोलिनेशन से बचने के लिए या पोलिनेशन को मतलब कम करने के लिए, फ्लावर्स जो पौधे हैं, ऑफन हैव, अक्सर रखते हैं, स्टेमन्स एंड कार्पल्स, स्टेमन्स और कार्पल्स रखते हैं, विच राइपन, जो पक जाते हैं, एट डिफरेंट टाइम्स, मुख्तलिफ वक्त पर। अब एक पौधा क्या करता है, वो भी चाहता है कि मेरी क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो, मेरी जो नई नस्ल है वो ज़्यादा अडेप्टिव हो, वो ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है, तो वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन से बचने के लिए क्या करता है, उसके जो फूल के ऊपर स्टिग्मा और जो स्टेमन है, स्टिग्मा क्या है, फीमेल पार्ट है, स्टेमन क्या है, मेल पार्ट है, वो मुख्तलिफ टाइम्स पर जो पकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ मतलब के वक्तों में पकते हैं। अगर एक वक्त पे स्टेमन पक चुका है यानी वो इस काबिल हो चुका है कि वो अपने पोलन ग्रेन्स को भेज सकता है किसी स्टिग्मा पर, किसी ओवरी के लिए। ठीक है, तो क्या है, स्टेमन
मुख्तलिफ वक्त में पकेगा, और जो ओवरी है वो उस टाइम पे कच्ची होती है। अगर उसके ऊपर कोई पोलन ग्रेन आ भी जाए ना तो वो भी कच्ची है, वो उसके साथ फ्यूज़ करके बीज नहीं बना सकती, ठीक है। तो बाद में वो किसी और वक्त में पक रही होती है। तो इससे क्या होता है, एक ही पौधे के ऊपर, एक ही फूल के अंदर पोलिनेशन नहीं होती, सेल्फ पोलिनेशन से है जो वो पौधा बच जाता है। द पोलन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के जो पोलन्स हैं, पोलन क्या है, स्टेमन के ऊपर एंथर्स के अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं उनको हम पोलन कह रहे हैं, जहाँ यहाँ पर जस्ट कंफ्यूज नहीं होना आपने, पोलन ग्रेन्स को पोलन जस्ट लिखा है। द पोलन ऑफ प्लांट्स, पौधों के जो पोलन होते हैं, इज़ मेनली कैरिड बाय इंसेक्ट्स, ज़्यादातर किसके ज़रिए फैलते हैं, इंसेक्ट्स के ज़रिए। अब वो पोलन जो है वो खुद तो नहीं ना चल के जाएगा कि जी अब पोलिनेशन करनी है तो मैं चल के जाता हूँ किसी प्लांट को ढूंढता हूँ, उसके फूल के ऊपर मैं स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठूंगा और फिर स्टाइल में से होता हुआ ओवरी तक पहुँचूंगा और वहाँ पर जाकर जी बीज बन जाएगा, ऐसा तो नहीं ना होता। पोलन ग्रेन्स को कुदरत ने किसी ना किसी तरह पहुँचाना होता है दूसरे फ्लावर्स तक, ठीक है। तो क्या होता है, इंसेक्ट्स आकर बैठते हैं फ्लावर्स के ऊपर, मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ हो गई, आम मक्खियाँ हो गई, तितलियाँ हो गई, जब वो एक फूल पर जाकर बैठती है तो पोलन ग्रेन्स उनकी टांगों के साथ चिपक जाते हैं, और जब वो दूसरे फूल पर जाती हैं तो उसके स्टेमन पर चिपक जाते हैं। स्टेमन चिपकने वाला होता है, ठीक है, फीमेल पार्ट जो होता है प्लांट का, और वहाँ पर क्या हो जाता है, पोलिनेशन हो जाती है। सच एज बीज, जैसे कि शहद की मक्खियाँ, बटरफ्लाइज और तितलियाँ, और बाय द विंड या फिर हवा के ज़रिए भी पोलन ग्रेन्स एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। अ फ्यू फ्लावर्स, कुछ फूल, आर पोलिनेट होते हैं बाय बर्ड्स, परिंदों के ज़रिए। अब परिंदे भी कुछ फ्लावर्स को पोलिनेट करते हैं, ठीक है, अपनी चोंच में पोलन ग्रेन्स को लेकर जाते हैं, गिराते जाते हैं, ठीक है, और या उनकी टांगों के साथ भी चिपक जाते हैं। बैट्स, चमगादड़े और अदर एनिमल्स या दूसरे जानवर क्या करते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं तो उस दौरान भी वो बीज को, उसके पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहे होते हैं। फ्लावर्स जो फूल होते हैं, विच हैव पोलन कैरिड बाय इंसेक्ट्स, जिनके पोलन्स जो हैं इंसेक्ट्स के ज़रिए लेकर जाए जाते हैं, आर यूजली ब्राइटली कलर्ड, वो बहुत ब्राइटली कलर्ड होते हैं, उनके कलर जो होते हैं ना वो बड़े खूबसूरत और चमकीले भड़कीले से होते हैं। इस वजह से इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो तितलियाँ होती हैं, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है और फूलों के ऊपर जाकर बैठती है, और वो जूसी भी होते हैं। एंड हैव डेक्टर क्या होता है, जूस होता है फूलों का, ठीक है, वो तो उनके अंदर वो जूस सा होता है, तो वो इंसेक्ट उसको पीने के लिए आते हैं और उस दौरान पोलन उनकी टांगों के साथ चिपक जाते हैं। और अ स्वीट स्मेल, या फिर उनकी खुशबू बड़ी प्यारी होती है, इस वजह से इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एज दे गो फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, जब वो एक फूल से दूसरे फूल पर जाते हैं द इंसेक्ट्स में स्प्रेड द पोलन, तो उस दौरान वो पोलन्स को एक फूल से दूसरे फूल पर पहुंचा देते हैं। ये आपका पोलिनेशन का पॉइंट आज हमने डिस्कस किया है। जो पीछे डिस्कस किया है वो पुराना ही था, मेल और फीमेल पार्ट्स की ही थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ी हमने, ठीक है। और पोलिनेशन में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा इनबॉक्स में, और मैं आपको इसकी एनिमेशन भी भेज देती हूँ कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन, पोलिनेशन कैसे हो रही है।